तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 17 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में यूजीसी नेट की जो परीक्षा होने वाली थी, इस परीक्षा को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है और इसके संदर्भ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिस जारी कर दी है 9 अक्टूबर को, रीशेड्यूलिंग द एग्जामिनेशन डेट्स ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल। तो नई डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं। लेटेस्ट अपडेट यही है कि परीक्षा को पोस्टपोन तो कर दिया गया है, लेकिन अभी नई डेट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्यों किया गया, तो यहाँ पर यह है कि सेवरल रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द क्लैश विद सम अदर मेजर एग्जामिनेशन। 17 से लेकर 25 के बीच में कई सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी थी और उससे यूजीसी नेट की परीक्षा की डेट क्लैश कर रही थी। इस वजह से ये निर्णय लिया गया कि ये जो परीक्षा 17 से 25 के बीच में होनी है, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, तो डिसाइडेड टू पोस्टपोन द यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल टू सब्सिक्वेंट डेट विच विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। तो नई डेट्स कब आएंगी, जैसे ही सूचित होती हैं, जारी होती हैं, हम तुरंत आपको उसके बारे में सूचना दे देंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स, अब आपके पास थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम होगा, क्योंकि आगे 24 तारीख को यानी कि 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है। उसके बाद 27 तारीख को ही परीक्षा होनी है राजस्थान पीसीएस की। बीच में 17 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो इस प्रकार से कई सारी परीक्षाओं की डेट जो है वो इससे आगे क्लैश हो रही थी। तो अब ये परीक्षा फिर से पोस्टपोन हुई है। अब इसकी नई डेट जब आएगी उसके बारे में सूचना हम आपको देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि नवंबर के अंत में शुरू होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा। तो दरोगा के लगभग 9,500 पदों पर होने वाली भर्ती की परीक्षा के लिए जल्दी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने तैयारियों को स्टार्ट कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन जून में लिए गए थे। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि परीक्षा के लिए 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू कराई जाए और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में समाप्त करा ली जाए। तो परीक्षा के लिए संबंधित एजेंसी केंद्रों का चयन कर रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो अब आप लोग तैयार रहिए। यूपीएसआई के लिए भी, यूपीएसआई की भी परीक्षा ये नवंबर में होने जा रही है। लगभग 15 लाख इसमें आवेदक हैं। तो नवंबर का अंतिम सप्ताह ये यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे होंगे। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% से कम अंक थे, उनको जो है शुरू में आवेदन का मौका नहीं मिला था, लेकिन कोर्ट से वो जब याचिका अपनी जीत गए तो इसके बाद सिर्फ एक दिन 7 अक्टूबर को ही उनके जो फॉर्म थे वो लिए गए। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं लिए गए थे, ऑफलाइन फॉर्म लिए गए थे, जिससे दूर दराज के जो अभ्यर्थी थे वो फॉर्म को जमा नहीं कर पाए। तो आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों का पीएनपी पर प्रदर्शन। यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में हाई कोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन का मौका दिया था। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन न लेने के चलते दूर दराज के हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस पहुंची। पुलिस अफसरों ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल आवेदन लेने की अपील की गई है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको सूचना भी नहीं मिल पाई होगी कि 7 तारीख को जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर दूर दराज का कोई अभ्यर्थी है तो एक दिन में इलाहाबाद पहुँचना भी उसके लिए काफ़ी दुष्कर कार्य था। और देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षाओं में समय तो बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि अब 17 तारीख को आपकी परीक्षा है जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, और उसके बाद यूपी पीसीएस की परीक्षा है। अन्य परीक्षाएं भी अब आपके बिल्कुल करीब आ गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको अप्रैल से लेकर सितंबर तक का एक कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन यहाँ बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, आवाज़ में भारीपन आ गया। तो ये एक लंबा वीडियो होता 2-3 घंटे का, तो वो वीडियो मैं आपके लिए बना नहीं पाया। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर अप्रैल से लेकर सितंबर तक का पूरा 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसको एक ही पीडीएफ में मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर कंप्लीट आपको 6 महीने का करंट अफेयर दिया जा रहा है। वैसे तो फ्रेंड्स, जो पीडीएफ अगर आप अलग अलग परचेज करते हो तो ये पीडीएफ आपको
एक कॉपी 25 रुपये की पड़ती है, तो 6 मतलब 150 रुपये की PDF है। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी एरर अपने एंड से भी हो गई है कि हम आपको जो है एक मेगा वीडियो दे नहीं पाए, और वो इसलिए क्योंकि आवाज़ जो थी वो साथ नहीं दे रही थी। तो इसके लिए अब आपको ये 6 महीने का जो PDF है ये पढ़ लेना होगा, और ये PDF अब आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया गया है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीट PDF है ये, यानी कि संपूर्ण पैकेज है ये, अप्रैल से लेकर अब तक का। ठीक है, तो अप्रैल से सितंबर तक का पूरा कवरेज आपको इसमें मिल जाएगा। सभी प्रश्न आपको MCQs के साथ मिलेंगे, पूरी व्याख्या के साथ मिलेंगे, और आप 2 तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। एक तो फटाफट पढ़ते हुए क्वेश्चन आंसर करते हुए निकल जाइए, या फिर अगर आप चाहें तो उसकी व्याख्या भी आपको वहीं पर उपलब्ध करवा दी गई है। डेमो जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और इस PDF को परचेज करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, UP PGT में जो शेष विषय थे उनके परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं, और उनके जो साक्षात्कार होना है, मतलब इंटरव्यू जो होना है, तो इंटरव्यू के लिए भी अब आपको जो है डेट्स डिक्लेयर कर दी गई है। तो यहाँ पर खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार रात PGT 2021 के शेष 11 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, और परिणाम जारी होने के एक दिन बाद शनिवार को साक्षात्कार की तिथि भी घोषित कर दी है। अब जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट फेज में जो इंटरव्यू थे वो 20 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद 21 से लेकर 30 अक्टूबर तक आपका सेकेंड फेज का इंटरव्यू चलेगा। चयन बोर्ड ने शुक्रवार को PGT के जिन शेष 11 विषयों के परिणाम जारी किए हैं उसमें नागरिक शास्त्र में 183 पद हैं, भूगोल में 258, समाजशास्त्र 78, अर्थशास्त्र 171, इतिहास 90, हिंदी 410, कृषि 38, शिक्षा शास्त्र 30, शारीरिक शिक्षा 13, वाणिज्य 45 और संगीत गायन के 9 पद हैं। कुल 1325 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए कुल 5170 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। चयन बोर्ड इससे पहले PGT 2021 के जो 12 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ है उनका इंटरव्यू 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक करा रहा है। तो यहाँ पर PGT 2021 के साक्षात्कार की तिथि विषयवार चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इंटरव्यू 2 बैचों में होगा। पहले बैच के अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग का समय सुबह 7 बजे, दूसरे बैच का रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है। रिपोर्टिंग का अंतिम पहले बैच का सुबह 11 और दूसरे बैच का 3 बजे है। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही अभ्यर्थियों को परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। तो शेष 11 विषयों के साक्षात्कार 21 तारीख से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक चलेंगे, और इसके बारे में सूचना आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज हो रही है UPSC, जिसमें IAS, IFS, IPS वगैरह चुने जाते हैं। तो 93 केंद्रों पर प्रयागराज में परीक्षा आयोजित होगी। 39,397 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा होने के पश्चात जो क्वेश्चन आएंगे उस पर भी हम करेंगे डिस्कशन। फिलहाल फ्रेंड्स, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है PDF डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है, उसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधी से भी बहुत कम कीमत पर, लगभग 60% की आपको एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है, और 6 महीने की PDF के लिए यह एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट होगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि आप जो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपके करियर के लिए होगा, और इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका रिटर्न आपका एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।